प्रिय मित्रों, मैं आपको यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। आपके पास एक प्रश्न हो सकता है, यह चैनल क्यों और किस उद्देश्य से? क्रिश्चियन सेंटर, ईसाइयों का केंद्र। वास्तव में हमने अपने पैरिश चर्च में एक नाटक किया। विषय था कैटेकिज्म क्लास। इस ड्रामा को देखने के बाद दर्शकों ने पूछे गए कई सवाल, कई लोगों ने फ़ोन पर भी पूछा। व्यक्तिगत रूप से उत्तर क्यों दें? जवाब देने के लिए सोचा कि सभी को फ़ायदा हो, इसलिए मैंने एक चैनल शुरू किया ऐसे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। क्रिश्चियन सेंटर, ईसाइयों का केंद्र। इस चैनल का उद्देश्य बाइबल घटनाओं और पात्रों से संबंधित सभी सवालों के जवाब देना है। उदाहरण के लिए, यीशु के सांसारिक पिता जोसेफ, उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था? जब वह छोटा था तब उसने क्या किया? उसके माता पिता कौन हैं और उसके भाई बहन कौन हैं? मरियम उसकी पत्नी से मिलने से पहले उनका जीवन कैसा था? मिलने के बाद उसका जीवन क्या था? मेरी और जीसस के साथ उनका जीवन कैसा था और उनका अंत कैसा था? कैसे हुई उनकी मौत? क्या आप सीखना चाहते हैं? इस चैनल को सब्सक्राइब करें और तथ्यों को जानें। इसी तरह यीशु की माँ मेरी, उनके बारे में भी हम यहाँ बताते हैं। माँ मरियम के माता पिता कौन हैं? कहाँ उन्होंने पढ़ाई की? उसने क्या काम किया? कहाँ उसकी मुलाकात जोसेफ से हुई? उसने कब शादी की? कैसा रहा उनका वैवाहिक जीवन? यीशु के स्वर्गारोहण के बाद मेरी कहाँ रहती थी और किसके साथ रहती थी? उसकी मृत्यु कैसे और कहाँ हुई? उसका मकबरा कहाँ है? उसे स्वर्ग कैसे ले जाया गया? इन सभी सवालों के लिए यह चैनल एक स्पष्ट और व्याख्यात्मक उत्तर प्रदान करता है। आपने बाइबल में मेरी मैगदलीन के बारे में पढ़ा है। उसे ही सबसे पहले पता चलता है कि यीशु मरे हुए में से जी उठा है। पुनरुत्थान के बाद सबसे पहले वही यीशु को देखती है। वह यह संदेश लेती है यीशु के शिष्यों को। यीशु ही बताते हैं इस संदेश को सूचित करने के लिए। यह युवती कौन है? यीशु के स्वर्गारोहण के बाद यह युवती कहाँ रहती थी? बाद में उसके साथ क्या हुआ? बहुतों ने यह सवाल पूछा, क्या यीशु का कोई भाई या बहन था? क्या जोसेफ ने पहले शादी की थी? किस उम्र में जोसेफ ने मेरी से शादी की? इन सब के पीछे क्या सच्चाई है? जवाब के लिए चैनल देखें। यीशु ने काना में अपना पहला चमत्कार किया, एक शादी में। किसकी शादी थी? कौन दूल्हा था? कहा जाता है कि शादी में यीशु अपने शिष्यों के साथ थे।
मरियम भी अपने सारे रिश्तेदारों के साथ ही उस शादी में शामिल हुई। क्या यह मेरी के रिश्ते की शादी थी या शिष्यों के रिश्ते की शादी थी? जवाब जानने के लिए इस चैनल को जरूर देखें। यीशु लाजरस को उसकी मृत्यु के 4 दिन बाद फिर से जीवित किया। कब्र में लाजर का अनुभव कैसा था? उनका दूसरा जीवन कैसा रहा? उसके बाद उसने क्या किया? लाजरस कहाँ था जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था? एक और घटना जिसे हम बाइबल में पढ़ते हैं। वर्षों से लगातार रक्तस्राव से पीड़ित एक महिला, उसने अपना सारा धन इलाज में खर्च कर दिया। सारे पैसे डॉक्टर को दिए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। अंत में वह यीशु में विश्वास करती है। वह सोचती है अगर वह यीशु के लबादे को छू लेगी तो वह ठीक हो जाएगी। इस विश्वास के साथ वह छूती है और तुरंत पूरी तरह ठीक हो जाती है। यह महिला कौन है और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? यीशु को शूली पर चढ़ाने से बचाने के लिए यह महिला क्यों नहीं आई? जवाब जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे जा रही थी। देर हो सकती है, हम अपना खाना पैक करके ले जाएंगे, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। केवल एक लड़का 5 रोटियां और 2 मछलियां अपने लिए लाया था। यीशु उस लड़के से इसको लेकर भीड़ को खिलाते हैं जो 5000 से ऊपर था। यह लड़का कौन था? उसका नाम क्या है और कैसे सिर्फ वही खाना लाया था? इस चैनल को सब्सक्राइब करके जानिए जवाब। क्रिश्चियन सेंटर, ईसाइयों का केंद्र। जब सैनिकों ने यीशु को गिरफ्तार करने के लिए रात में पहुंचे तो साइमन पतरस ने तलवार खींची और एक सिपाही का दाहिना कान काट दिया। कौन था यह सिपाही और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? जब यीशु क्रूस उठा जा रहे थे, वहाँ बहुत सारे लोग सड़क पर खड़े होकर देख रहे थे। सभी सैनिकों से डरते थे, लेकिन एक साहसी महिला सैनिकों के बावजूद आगे आती है और यीशु का चेहरा पोंछती है और उसे दिलासा देती है। यह महिला कौन थी? सैनिकों के साथ उसका क्या संबंध था? क्या इस घटना के बाद उसकी जिंदगी बदल गई? उस घूंघट के पीछे क्या रहस्य है जिसे उसने यीशु के चेहरे को कीचड़ और थूक से पोंछा था? स्पष्ट उत्तर के लिए इस चैनल को देखें। क्रूस का रास्ता 5वां स्टेशन पर हम क्या देखते हैं? सीरेन में रहने वाले एक आदमी साइमन, वह यीशु को अपना क्रूस ले जाने में मदद करते हुए देखते हैं। सैनिकों ने उसे यीशु की मदद करने के लिए क्यों मजबूर किया? एक बड़ी भीड़ थी, लेकिन क्यों केवल उसे मजबूर किया गया? उन्हें आज तक उचित महत्व के साथ याद किया जाता है। क्यों? उसने खुद भगवान की मदद की। इसलिए यीशु की सहायता करने के बाद उसका क्या हुआ?
जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया तो उसके साथ दो चोर थे, एक बाईं ओर और दूसरा दाहिनी ओर। ये दोनों कौन थे और उनका अपराध क्या था? क्रूस पर यीशु की मृत्यु के बाद सैनिक इस बात की पुष्टि करना चाहते थे कि यीशु मर चुका है। तब उनमें से एक भाले से उसका पंजर भेदा और तुरंत लोहू और जल बह निकला। क्या आप जानते हैं कि किसने ये किया और उसके बाद उसको क्या हुआ? उसके चेहरे पर ही खून और जल के छींटे पड़े। तो क्या हुआ उसको? इस चैनल को देखें और आपके पास जवाब होगा। ये सब सुनने के बाद आपके मन में कई सवाल हो सकते हैं। कृपया उसे कमेंट बॉक्स में रखें और हम यथासंभव सर्वोत्तम उत्तर प्रदान करेंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी संदेहों को दूर करें और विश्वास करें कि यीशु ही प्रभु है और छुटकारा पाए।